डॉक्टर रघुवीर सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और साहित्य के विश्वकोश थे। उस आकाश गंगा की तरह जिसमें सहज ही कई कई सितारे जड़े होते हैं। इतिहास, संस्कृति और साहित्य के विशद अध्यवसाय से उनका प्रभामंडल सदैव दमकता रहा। आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका विराट कृतित्व हमेशा पहचाना जाता रहेगा। डॉक्टर रघुवीर सिंह को आगरा विश्वविद्यालय ने मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की थी। वे सीतामऊ राजघराने के उत्तराधिकारी और इतनी विद्वत्ता के बाद भी बेहद सरल और सहज थे। सीतामऊ स्थित श्री नटनागर शोध संस्थान की रघुवीर लाइब्रेरी आज मध्ययुगीन इतिहास की शोध सामग्री के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक तीर्थ बन चुकी है। साहित्य, इतिहास, पुरातत्व और पर्यटन के इसी तीर्थ स्थली पर आज कई विद्वान हस्तियों की उपस्थिति में आयोजित ये कुंभ नई पीढ़ी के लिए अमृतदायी साबित होगा। कई वर्षों की साथ थी कि सीतामऊ में ये आयोजन हो। डॉक्टर महाराज कुमार साहब रघुवीर सिंह जी का जो नाम आता है, उसी नाम के साथ हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। और उन्होंने जो स्वप्न कभी देखा था, वो स्वप्न आज इस महोत्सव के माध्यम से चरितार्थ होने जा रहा है। रियासत काल में सीतामऊ कभी वैभवशाली राज्य हुआ करता था। वर्तमान में यह मंदसौर जिले का एक छोटा सा कस्बा है। मंदसौर जिला मुख्यालय से सीतामऊ की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। आसपास बिखरी पड़ी बेशकीमती पुरा संपदा, किले, बावड़ी, मंदिर और कई इमारतें यहाँ के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की गवाही देते हैं। एशिया के सबसे बड़े समृद्ध शोध केंद्रों में से रघुवीर लाइब्रेरी यहाँ की खास पहचान है। इसमें इतिहास से जुड़ी हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू और मराठी भाषा की 40,000 से अधिक प्रकाशित पुस्तकें हैं। इतिहास, कविता, धर्म, चिकित्सा, ज्योतिष, विज्ञान और राजनीति विषयों पर दुर्लभ ग्रंथों की 6,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां भी मौजूद हैं। यहाँ दुनिया भर की प्रसिद्ध लाइब्रेरीज में मौजूद पांडुलिपियों की 1 लाख से ज्यादा माइक्रोफिल्म्स भी सहेजी गई हैं। देश दुनिया से कई शोधार्थी यहाँ ठहरकर अपना शोध कार्य करते हैं। यहाँ संस्थान में 6,000 पांडुलिपियाँ है और यहाँ पर एक कविराजा संग्रहण करके है, यहाँ जो बहुत ही दुर्लभ संग्रहण है, जो कहीं नहीं है। और इसी के आधार पर मेरी 80% रिसर्च यहीं से पूरी हुई है। यहाँ की लाइब्रेरी के बारे में आपको इतना कहना चाहती हूँ कि इसके बाद हमें किसी अदर बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ की किताबें मेरे लिए काफ़ी मददगार रही। और सिर्फ किताबें ही नहीं, यहाँ का माहौल भी बहुत ही मददगार रहता है। ये जो नटनागर शोध संस्थान है, मेरी स्टडी में मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। नटनागर शोध संस्थान के केशव दास अभिलेखागार में हजारों मूल अभिलेख मौजूद हैं। इनमें 412 बस्ते, 3,000 बहियां और 2,500 पुराने रजिस्टर्स हैं। यहाँ कई राजघरानों की वंशावली और उनकी महत्वपूर्ण जानकारियां भी सुरक्षित है। सीतामऊ से दक्षिण में 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम लदूना कभी इस राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहाँ स्थित डॉक्टर रघुवीर सिंह जी की जन्मस्थली राजमहल को श्री राज सिंह संग्रहालय बनाया गया। इसमें भित्ति चित्रों के साथ उनके हाथ से बने चित्रों के साथ पुरातत्व संपदा को भी प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय के पश्चिम भाग में स्थित प्राचीन लव सागर झील और उसमें बने मंदिर अत्यंत मनोहारी है। सन 1701 में केशव दास ने इस राज्य की स्थापना की। डॉक्टर रघुवीर सिंह उन्हीं के वंशज थे। सीतामऊ को छोटी काशी कहा जाता है। रियासत काल में यह आचार्यों और विद्वानों का गढ़ हुआ करता था। महाराजा को विशेष विद्या अनुराग था। सीतामऊ पूरे वैभव के साथ सुरम्य प्राकृतिक परिवेश और पर्यटन की अपार संभावनाओं को समेटे हुए है।
तभी तो ये इलाका सैलानियों को बरबसहीन लुभाता है। गांधी सागर वन्य अभयारण्य में नए मेहमान चीता को जल्द ही ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। गांधी सागर बांध के बैक वाटर चंबल में आराम फरमाते मगरमच्छों को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं। दुनिया के कई देशों से आने वाले दुर्लभ पक्षियों ने चंबल नदी के जलाशय को अपना आशियाना बना लिया। सुबह शाम इन पंछियों की अटखेलियों को निहारना मन को शांति और सुकून से भर देता है। ऐसे में फिर एमपी टूरिज्म के इस मोटेल में सुस्वादु जायका और चंबल सफारी का तो अपना मजा ही कुछ और है। यहाँ पे बहुत पीस फील होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड में आइए, फैमिली के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत माइंड फ्रेश हो जाएगा। बहुत प्यारी प्लेस है। मंदसौर जिले में सीतामऊ के साथ विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ, धर्मराजेश्वर मंदिर और यहाँ की गुफाओं के कारण इसे उत्तर भारत का एलोरा भी कहा जाता है। यहाँ पोला डोंगरा की बौद्ध गुफाओं के साथ हिंगलाज गढ़ का प्राचीन किला मौजूद है। भित्ति चित्रों के साथ पेट्रोग्लिफ्स भी मिले हैं, जो हमारी लाखों साल पुरानी पाषाण सभ्यता के वैज्ञानिक सबूत हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी ने इतिहास शोध की असीम संभावनाओं को उद्घाटित किया, जिसने शोध की नई दिशा दी। उनके इस काम को देश दुनिया में सराहा गया। उनकी लाइब्रेरी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा और प्रेमचंद सहित कई साहित्यकारों और नामचीन हस्तियों की चिट्ठियों की प्रतियां, भग्नावशेष और शिलालेख संग्रहित है। महाराज कुमार रघुवीर सिंह जी ने सीतामऊ में ये जो सब कुछ दिया है, ये हमारे लिए पुरातात्विक वैभव और गौरव का विशेष मूल्यवान रत्न उन्होंने हमारे यहाँ पर दिया। हम उनको इसी रूप में याद करते हैं कि पुरातात्विक वैभव हमारे जिले का इन सब चीजों से है। निश्चित ही यहाँ होने वाले विचार मंथन से इतिहास और साहित्य को एक नई दिशा मिलेगी। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर पधारे सभी विद्वान अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पूरे क्षेत्र को पर्यावरण और साहित्य और इतिहास से संबंधित विषयों पर देश में एक पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद और स्वागत। प्यारो लागे रे मारो